हम अभी देखेंगे लेटर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब ये लेटर क्या है? व्हाट इज ए लेटर? व्हाट इज ए लेटर? अब ये लेटर का डेफिनेशन हम लोग को ऐसे बता सकता है, ये लेटर इज द smallest unit of a language। ये देखिए, वो ये लेटर देखिए, ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एक लैंग्वेज का सबसे छोटा जो भाग को मीन्स अंग को हम लोग लेटर कहता है। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, जापानीज, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज है उसका सबसे छोटा अंग लेटर होता है। देखिए, अब इंग्लिश हम लोग जो पढ़ रहा है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश में लेटर क्या क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे जाते और इजेड तक। देयर आर 26 लेटर्स। हम ए टू इजेड तक टोटल 26 है। वो इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दो से डिवाइड किया, मतलब ये कैपिटल लेटर हो गया, इसके बाद ये देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसके बाद इजेड। टोटल हाउ मेनी लेटर्स? टोटल 26 लेटर्स। अब देखिए, ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का, एक भाषा का सबसे छोटा अंग को, छोटा भाग को हम लोग लेटर कहता है। तब देखिए लेटर क्या है? लेटर मीन्स अक्षर, अक्षर। अब इंग्लिश का लेटर क्या क्या है? ए टू इजेड, टोटल 26 लेटर्स। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है। दिस इज द कैपिटल लेटर, कैपिटल, दिस इज स्मॉल। अब देखिए, अब वी आर स्टडिंग अबाउट लेटर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए लेटर क्या है। लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, मीन्स अक्षर। तो इंग्लिश में सबसे छोटा अंक क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए, ये 26 जो लेटर्स है इंग्लिश में। अब ये लेटर का कंफ्यूजन आपको खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड। तो वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड मीन्स हम लोग कहेगा शब्द, शब्द। व्हाट इज ए वर्ड? व्हाट इज ए वर्ड? क्वेश्चन मार्क। ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स। अब देखिए, ये वर्ड क्या होता है? वर्ड ये होता है, ये वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटरों का, अक्षरों का एक समूह को हम लोग वर्ड कहता है। ये अक्षरों का समूह कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल। अब एक कैट, सी ए टी, कैट, इसमें कितना अक्षर है? 1 2 3, 1 2 3। तो ये पूरा मिलकर, मतलब ये तीनों अक्षर
जोड़ कर मतलब तीन अक्षर मिलकर क्या हो गया है, एक शब्द बन गया कैट। देखिए अब तीन अक्षर मिलकर एक शब्द बन गया। वैसे देखिए टाइगर, अब देखिए टाइगर TIGER, इसी में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर्स, 5 लेटर्स है। अब ये पूरा मिलकर एक शब्द बन गया है टाइगर। देखिए कितना, देखिए वो हम लोग नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट वर्ड। व्हाट इज ए वर्ड? ये वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। वो लेटर्स का मतलब अक्षरों का एक समूह को हम लोग वर्ड्स कहता है। तो मैंने आपको बता दिया है लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, ये तीन लेटर्स मिलकर क्या हो गया, कैट एक शब्द बन गया। वैसे टाइगर 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स मिलकर टाइगर एक शब्द हो गया। अभी बता दें, देखिए और राजू, राजू एक शब्द है। देखिए RAJU, इसमें कितना लेटर है, 4 लेटर्स है। ये 4 लेटर्स मिलकर एक शब्द बन गया राजू। आउटस्टैंडिंग, फॉर अनदर लेटर OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग। देखिए कितना लेटर इसी में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। How many letters are here? 11 letters are here. तो ये 11 letters मिलकर क्या हो गया है, एक शब्द बन गया है। तब अभी वेड, वेड क्या है आपको समझ में आया? वेड मतलब लेटरों का समूह है। कोई भी लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम, कोई भी लैंग्वेज में अक्षरमाला होता है। इसको हम लोग वर्णमाला कहता है, जो एक एक अक्षर मिलकर क्या बन जाता है, एक वर्ड बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने क्या आपको बताया, लेटर क्या है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया ये वर्ड क्या होता है। तो वर्ड के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा। अब नंबर 3, ये तो लेटर तो 1 हो गया, इसके बाद वर्ड 2 हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है? अब हम लोग लिखेंगे व्हाट इज ए सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस। ए सेंटेंस is a group of words that makes complete sense is called a sentence. देखिए क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज ए सेंटेंस। आप लोग धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग जाने से हम लोग को इसी में कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ हम लोग क्या लिखा है, ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए वैसे यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो वर्ड्स का जो समूह है वही एक सेंटेंस होता है। लेकिन इसका मीनिंग भी होना चाहिए, बिना मीनिंग से ये सेंटेंस, देखो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। जो भी सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वो सेंटेंस को एक सेंस होना चाहिए, मतलब मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। बिना मीनिंग से एक सेंटेंस नहीं बन सकता है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री। आप देखिए इंडिया इज माई कंट्री। देखिए हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर। देखिए वर्ड्स नंबर 1, वर्ड्स नंबर 2, वर्ड्स नंबर 3 एंड वर्ड्स नंबर 4।
देखिए 1 2 3 4। इसी में आप देखिए एक वर्ड हम निकाल देंगे इंडिया, INDIA। इसी में आप देखिए कितना अक्षर है, लेटर है 1 2 3 4 5। तो ये 5 लेटर मिलकर एक वर्ड बन गया। वर्ड और 1 2 3 4 चार वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये सेंटेंस को ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। कितना वर्ड्स है इसमें? 1 2 3 4। अब ये चार। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। जो पहले अक्षर कोई भी सेंटेंस का हो, पहले अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए और एंड विथ फुल स्टॉप, लास्ट में एक फुल स्टॉप होना चाहिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, माई नेम इज राजू। माई नेम इज राजू, मेरा नाम राजू है। इसमें कितना वर्ड्स है? वर्ड्स नंबर 1, वर्ड्स नंबर 2, वर्ड्स नंबर 3, वर्ड्स नंबर 4। इसके बाद फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस लिखेंगे, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 5th फॉर एग्जाम्पल। देखिए अब ये दो सेंटेंस है, माई इसे लेकर राजू तक, माई नेम इज राजू, यहां तक एक सेंटेंस हो गया। कैसे हम लोग को मालूम हो जाएगा ये एक सेंटेंस है? फर्स्ट वर्ड एक कैपिटल हो गया और एक फुल स्टॉप हो गया। फुल स्टॉप के बाद दूसरा एक शब्द जो शुरू होगा वो शुड बी कैपिटल होना चाहिए। एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा एक सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस को क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। देखिए आई एम स्टडीइंग इन क्लास 5th। देखिए अब यहाँ दिस इज ए सेंटेंस, दिस इज एन अनदर सेंटेंस। देखिए टू सेंटेंस हम दे दिया। देयर आर 2 सेंटेंस इज गिवन हियर, माई नेम इज राजू एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 6th। तब आपको समझ में आया होगा सेंटेंस क्या होता है। बस ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सपोज ग्रुप ऑफ लेटर्स पूरा सेंटेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, एक देखिए इसमें आपको देखेगा तो आपको मालूम होगा ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स नंबर 1, वर्ड्स नंबर 2, वर्ड्स नंबर 3। लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता है। कारण क्या है? इसका अंदर कोई मीनिंग नहीं होता है, फुल सेंस नहीं मिलता है, फुल मीनिंग इसी में नहीं मिल सकता, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कहता है। ओके देखिए तब केवल सेंटेंस ऐसे नहीं है, पूरा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, सेम टाइम उसी में क्या होना चाहिए? उसका मीनिंग भी होने चाहिए। ओके आई लव माई मदर। देखिए अनदर सेंटेंस, यहां फुल स्टॉप हो गया। आई लव माई मदर, एक सेंटेंस हो गया। ओके दिस इज ए सेंटेंस। देन अनदर सेंटेंस, माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक। मेरा पिताजी एक बैंक में काम कर रहा है। माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक। अब आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। एक और बार रिपीटेशन करेंगे। देखिए आज हम लोग केवल इतना पढ़ाई किया है। क्या पढ़ाई किया है? लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज ए लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का सबसे छोटा अंक को हम लोग लेटर कहता है।
तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स भी है, स्मॉल लेटर्स भी है। तो कैपिटल लेटर बोलने में दोनों एक ही है, लेकिन लिखने में दोनों अंदर है। बोलने में सब ABCD जो कहता है, बड़ा अक्षर को भी ABCD कहता है, छोटा अक्षर को भी ABCD कहता है। टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 2, इसके बाद वर्ड। व्हाट इज ए वर्ड? ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर है, लेटर्स है। एग्जाम्पल मैंने दिया है कैट, CAT कैट। 3 शब्द इसी में और अक्षर इसी में है न, CAT। ये 3 अक्षर मिलकर एक वर्ड बन गया। देखिए, इसके बाद टाइगर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसके बाद राजू दिया है। आउटस्टैंडिंग 11 लेटर्स है, 11 लेटर्स मिलकर एक शब्द बन गया। इसके बाद सेंटेंस। व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखिए, इंडिया इज माई कंट्री, कितना वर्ड्स है इसमें? 1 2 3 4 वर्ड्स मिलकर क्या हो गया है? एक सेंटेंस बन गया। माई नेम इज राजू, आई एम स्टडिंग इन क्लास 5th। ओके, आई लव माई मदर, माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक। स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आपको ये लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेंटेंस कितना प्रकार का होता है, क्या क्या सेंटेंस होता है। धन्यवाद।